हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग में है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी मेथड में क्या डिफरेंस। ग्रीडी मेथड और डायनामिक प्रोग्रामिंग में जो कॉमन चीज़ है, दोनों ही ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं। बट ग्रीडी मेथड में क्या होता है, हम प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं और हम उनको फॉलो करके ऑप्टिमल रिजल्ट निकालते हैं। बट डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस और फिर हम बेस्ट वन सॉल्यूशन पिक करते हैं, दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है एज कम्पेयर्ड टू ग्रीडी मेथड, बिकॉज हम उसको रिकर्सिव फार्मूला का यूज़ करके जो है सॉल्व करते हैं और फिर बेस्ट सॉल्यूशन जो है पिक करते हैं। जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी को फॉलो करती है। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी का मतलब होता है कि हमें क्या करना रहता है, जो भी प्रॉब्लम होती है इट कैन बी सॉल्व्ड बाय टेकिंग सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस टू गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एट एवरी स्टेज वी टेक अ डिसीजन। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है टेबुलेशन मेथड या मेमोराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसे हम एक जो है एग्जाम्पल से देखते हैं, फिबोनाची सीरीज से। तो फिबोनाची सीरीज का ये जो है एल्गोरिदम दे रखा है। तो इसमें जो है INT n है, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 तक चलेगा तब हम रिटर्न n कर देंगे, अदरवाइज हम इस रिकर्सिव फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे फिब n-2 प्लस फिब n-1 तक, ठीक है। और ये मेरा जो है रिकर्सिव फंक्शन हमने जो है बनाया हुआ है। फिर n की वैल्यू जब 0 होगी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 होगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें फिबोनाची सीरीज 5 का करना है, तो 5 का मतलब है 0 और 1 इनिशियल दो वैल्यूज गिवन होंगी और 0 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू विल बी 1। फिर भी इस जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी उसको प्रीवियस वैल्यू से ऐड करेंगे, वैल्यू विल बी 2। फिर हम इस प्रीवियस वैल्यू को जो है 2 के साथ ऐड करेंगे, वैल्यू विल बी 3। एंड जब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो वैल्यू विल बी 5। दिस इज फिबोनाची सीरीज, ओके। नाउ इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो अगर हम इधर देखेंगे तो n की वैल्यू हमारी 5 होगी, तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो 5 लेस देन इक्वल टू 1, नो इट्स रॉन्ग। 5 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या रिटर्न करेगा, फिब n-2 प्लस फिब n-1। सो फिब n-2 का मतलब हुआ फिब 3, n-1 का मतलब हुआ फिब 4। फिर हम चेक करेंगे n की वैल्यू कितनी है, 3। अगेन 3 is greater than 1, it will return fib n-2 fib n-1। तो फिब n-2 का मतलब हुआ फिब 1 और फिब n-1 का मतलब हुआ फिब 2। जब हम फिब 1 को जो है चेक करेंगे तो यस इट इज इक्वल टू 1, n इक्वल्स टू 1, तो 1 वैल्यू इक्वल होगी। तो अब यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा, n। कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, n की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो n की वैल्यू कितनी है, 1, तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर हम फिब 2 को चेक करेंगे, फिब 2 को चेक करेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन 1, सो अगेन इट विल रिटर्न फिब n-2 प्लस फिब n-1, तो वैल्यू विल बी फिब 0 एंड फिब 1। तो फिब 0 को चेक करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो फिर n को रिटर्न कर देगा। n क्या है मेरा, 0 है, तो वैल्यू विल बी 0। एंड फिब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। Then again we'll go for fib 4. Fib 4, 4 is greater than 1, it will return fib 2, fib 3. Fib 2, 2 is greater than 1, it will return fib 0 and fib 1। fib 1 की वैल्यू 0 है और fib 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली fib 3 की वैल्यू जो है fib 1 और fib 2 रिटर्न करेगी। फिब 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिब 2 की वैल्यू फिब 0 और फिब 1 रिटर्न करेगा और द वैल्यू विल बी 0 और 1। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम इसको नंबर ऑफ कॉल्स देखें तो नंबर ऑफ कॉल्स कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 नंबर ऑफ कॉल्स हैं।
तो अगर हम इसको देखें और मास्टर्स थ्योरम अगर हम लगाएं इसमें, तो मास्टर्स थ्योरम लगाने के लिए देखिए हमारे पास सबसे पहले ये फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम n-2 को जो है n-1 अप्रोक्सीमेटली मान लें, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2t n-1 प्लस 1। तो दिस इज डिक्रीजिंग मेथड। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, क्या यूज करेंगे, मास्टर थ्योरम फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से गौर करिएगा, फिब 1 और फिब 2 and fib 0 is calling many times, it calls many time. Why do we call same function again and again? ठीक है, और for same parameters, तो why can't reduce this 1, हम उसको जो है 1 में reduce करें। तो with this idea we can reduce this function call and reduce the time taken for Fibonacci function. So I will try to store the result of Fibonacci function so that once it is called for fib 2 it is not called again. For this we will take one global array. क्या करेंगे, हम एक global array लेंगे और उस global array में क्या करेंगे, इनिशियली जो वैल्यू है वो मेरी -1 रहेंगी, बिकॉज वी डोंट नो नथिंग एट इनिशियल लेवल। सो सभी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, -1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिब 0 की, जो हम फिब 0 को कॉल करेंगे, तो फिब 0 जो है देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ मैच करेंगे फिब 5 में n इज इक्वल टू 5, इंडेक्स 5 पे वैल्यू कितनी है, -1 है। इसका मतलब इनिशियली वी डोंट नो द वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, जो है इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो फिब 3 और फिब 4 पे चले गए। फिब 3 भी वैल्यू देखेंगे -1 है, वी डोंट नो। फिर हम अगेन नेक्स्ट जो है फिब 1 और फिब 2 पे चले जाएंगे। फिब 2 की वैल्यू वी डोंट नो, यहाँ पे हम चेक करेंगे ग्लोबली, -1 है, वी डोंट नो। नाउ नेक्स्ट फिब 1, फिब 1 की वैल्यू को अगर हम चेक करें तो वैल्यू विल बी 1। तो हम क्या करेंगे, मार्क इट एज 1 एट अ इंडेक्स ऑफ 1 इंडेक्स पे -1 को हम रिप्लेस कर देंगे और किससे मार्क कर देंगे, 1 से मार्क करेंगे। देखिए आप जैसा यहाँ देख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम फिब 0 को चेक करेंगे। फिब 0 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। तो एट इंडेक्स जो है 0, -1 को रिप्लेस कर देंगे विद वैल्यू 0। अब हम नेक्स्ट जो है फिब 1 को, फिब 2 को हमने कॉल किया था, तो फिब 1 पे आएंगे तो देखेंगे कि फिब 1 को फिर से हम चेक करेंगे, तो एट इंडेक्स 1 द वैल्यू इज 1। तो we don't call fib 1 again because it is called earlier and the value is 1. So हम जो है उसको कॉल नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, जो है फिब 0 की वैल्यू 0 है और फिब 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो फिब 2 की वैल्यू जो है मेरी 1 कैलकुलेट होके आएगी। और एट इंडेक्स 2 में -1 की जगह पे क्या है, फिब जो है 2 की वैल्यू 1 को 1 यहाँ पे -1 से रिप्लेस कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट फिब 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1। फिब 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिब 3 की वैल्यू हो जाएगी। तो अब फिब 3 में क्या है, -1 है, तो इस -1 की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर दूंगी, फिब 3 की वैल्यू को 2 रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, जैसा आप इस फिगर में देख रहे होंगे। नाउ गो बैक, फिर हम जाएंगे फिब 4 पे जाएंगे। जब हम फिब 4 पे पहुंचेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ फिब 4 पे जो है फिब 2 और फिब 3 है। फिब 2 की वैल्यू ऑलरेडी जो है ग्लोबल इंडेक्स में 1 है और फिब 3 की वैल्यू भी ग्लोबल इंडेक्स में है, दैट इज 2। तो फिर हम इन पूरे फंक्शंस को कॉल नहीं करेंगे, वी नीड नॉट टू कॉल दिस फंक्शन अगेन। फिर हम क्या करेंगे कि फिब 2 की वैल्यू फिब 3 की वैल्यू को ऐड कर देंगे, दैट विल बी 4। वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और फिब 3 की वैल्यू कितनी थी हमारी 2 थी, और फिब 4 की वैल्यू कितनी आई 3। दोनों को ऐड करेंगे तो फिब 5 की वैल्यू जो है हमारी 5 आ जाएगी, और इस प्लेस पे हम क्या करेंगे, -1 से 5 को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि हम जो है सेम फंक्शन को दोबारा से जो है कॉल नहीं कर रहे हैं।
जब हम सेम फंक्शन को दोबारा से कॉल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस ग्लोबल इंडेक्स में वैल्यूज को ऑलरेडी हमने जो निकाली हुई वैल्यूज थी फर्स्ट टाइम पे वो हमने यहाँ पे स्टोर कर रखी थी। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे बहुत ध्यान से तो नंबर ऑफ कॉल्स कितनी आ रही हैं, 6 कॉल्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉल्स, और हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका मतलब एक वैल्यू ज़्यादा करके जो है नंबर ऑफ कॉल्स हो रही है। तो नंबर ऑफ कॉल्स इज if n is equal, if number is n, then number of calls will be n plus 1 call। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, ऑर्डर ऑफ n आ रही है। This Fibonacci series using the memorization method is taking order of n time. So this is the result of memorization for storing the result of the function. So we are avoiding the same calls again and again. तो memorization क्या कर रहा है, it reduces the time from 2 की power n to n. So this is the approach of memorization. So the tree is generated and the function calls are avoided. The result is obtained back. Memorization followed top to down approach. In dynamic programming we use tabulation method, ठीक है, और the same problem can be solved through tabulation method also. So students, ये जो है फिबोनाची सीरीज पे हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हमने एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रिड्यूस किया। हम सेम फंक्शन को दोबारा से कॉल नहीं कर रहे हैं और मेमोराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। दैट्स इट स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।